मुंबई, यहाँ स्लो लोकल से फास्ट लोकल तक आते आते पूरी जिंदगी निकल जाती है तो ये एक 40 की लास्ट लोकल का गाना, पर भारत की आर्थिक राजधानी का एक कड़वा सच भी है। जो मुंबई में नहीं रहे उन्हें ये सच्चाई नहीं पता, जैसे कि मैं, लेकिन इस वीडियो की राइटर जानती है, उस स्ट्रगल से बखूबी वाकिफ है। कैसे विरार लोकल में नाला सुपारा तक भीड़ रहती है, कैसे दादर में तुम चढ़ नहीं सकते, कैसे थाने में तुम उतर नहीं सकते, डोंबिवली तो भूल ही जाओ। वसई दिवा मेमो में सीट पाने के लिए पटरी पर कैसे उतरकर दूसरी तरफ से चढ़ना होता है, ये सब वो अच्छे से जानती है, खुद कर भी चुकी है। ये सच्चाई दशकों पुरानी है, धीरे धीरे बदलाव की ओर बढ़ रही है, लेकिन लोकल्स को पटरी पर लाते लाते इतना समय बीत गया कि जानें सस्ती हो गई, खासकर उन राजनेताओं के लिए जिन्होंने मुंबई पर दशकों तक राज किया और आज कहते हैं कि ऐसी लोकल का क्या ही कर लोगे। मुंबई के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स केवल प्रोजेक्ट्स बनकर रह गए, हकीकत तो अब बन रही है। केवल 2023 की ही बात करूं तो मुंबई लोकल्स के फुटबोर्ड्स पर लटक कर, गिर कर या दब कर करीब 2700 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। हर रोज लगभग 70 लाख लोग मुंबई की लोकल्स में सफ़र करते हैं। अपनी मंजिल तक पहुंचने का ये सबसे आसान किफ़ायती तरीका तो है ही, लेकिन सबसे एग्जॉस्टिंग भी है। देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि मुंबई में ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की भारी कमी है, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्यों इतने वर्षों तक इसके लिए कोई सॉल्यूशन नहीं निकाला गया? क्यों एक शहर जिससे मेट्रो की इतनी ज़रूरत थी वो केवल बातों में रह गया? अब अगर कोई ये कहे कि डबल इंजन की सरकार पिछले 11 साल से क्या कर रही है, तो उन्हें मेट्रो 1, मेट्रो 2A, 2B और 7 के फोटोज दिखा देना। तो ये डबल इंजन कांग्रेस के टाइम क्यों असरदार नहीं रहा? 2004 से 2014 तक दोनों महाराष्ट्र और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। ऐसे में केवल एक ही मेट्रो शुरू हो सकी, वो भी 4 साल लेट। पास्ट की बात करूं तो 2004 की सरकार ने मुंबई मेट्रो मास्टर प्लान अनाउंस किया था, जिसमें 146 किलोमीटर का विशाल नेटवर्क शामिल था। उद्देश्य ये कि रेलवे लोकल्स पर जो भार है वो कम होगा, ट्रैवल सेफ होगा। लेकिन बोलने में और करने में फ़र्क होता है ना। दोनों में डबल इंजन की सरकार होते हुए हर मिनिस्ट्री से अप्रूवल मिलने में सालों लग गए। फाइल्स इस डेस्क से उस डेस्क तक घूमती रही। कांग्रेस काल में जब अर्बन डेवलपमेंट, रेलवेज, फाइनेंस, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री से अप्रूवल मिले तो कांग्रेस ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल को चुना। नाम लेकर गलतियां गिनाने लगी तो ये वीडियो खत्म नहीं होगा। डेवलपमेंट पॉलिटिक्स छोड़, पॉलिटिकल डेवलपमेंट में जब ध्यान दे तो वही हाल होगा जो मुंबई का इतने दशकों से हुआ। एमएलएस को कॉरपोरेटर्स ने अपने वोट बैंक्स के लिए लैंड एक्विजिशन का विरोध किया। पीआईएलएस फाइल्स होती रहीं, प्राइवेट प्लेयर्स कॉस्ट बढ़ते रहे और कई प्रोजेक्ट्स कैंसिल हो गए। बिना एक प्रॉपर लीगल फ्रेमवर्क मुंबई मेट्रो बिकेम अ अनअकाउंटेबल प्रोजेक्ट। तो 2014 के बाद चेंज क्या हुआ? चेंज हुई काम करने की मंशा। सबसे पहले तो पीपीपी को हटाया गया और ईपीसी मॉडल को अपनाया गया। इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन। महाराष्ट्र मेट्रो रेल एक्ट को पास करते हुए एमएमआरडीए और एमएमआरसी को सिंगल अथॉरिटी बनाया गया। लैंड एक्विजिशन के लिए फास्ट ट्रैक पैनल्स, जापान से लोन, टनलिंग के लिए बेहतर इक्विपमेंट्स, जिसका असर आज मुंबई में दिख रहा है। कई प्रोजेक्ट्स अपने आखिरी स्टेज में हैं, कई में फास्ट ट्रैक काम चालू है। तो क्या जो जाने जा रही हैं वो तुरंत बंद हो जाएंगी? नहीं, बदलाव में समय लगेगा। पॉलिटिक्स ही केवल फैक्टर नहीं है यहाँ। माइग्रेट इन्फ्लक्स, सिटी पर ज़रूरत से ज़्यादा भार, ऑफिस टाइमिंग, ये सब भी बहुत मैटर करते हैं। 2015 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुझाव दिया था कि मुंबई में ऑफिस टाइमिंग्स चेंज करने में ध्यान देना चाहिए, लेकिन उसके बाद उस विषय पर ज़्यादा कुछ बात हुई नहीं थी। वहीं अगर माइग्रेंट्स की बात करूं तो माइग्रेंट वर्कर का एक बड़ा चंक विरार, वसई, कल्याण,
डोंबिवली जैसे सबर्ब में रहता है, जिसके पास केवल एक लोकल ही है जिससे वो काम पर पहुंच सकती हैं। इसका भी सॉल्यूशन है जिस पर काम जारी है, जैसे डेवलपमेंट ऑफ सैटेलाइट सिटीज़, नवी मुंबई, पनवेल, कल्याण स्मार्ट सिटी, इंडस्ट्रियल हब मुंबई के बाहर डेवलप किए जा रहे हैं, फास्ट ट्रैक डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। दशकों की फेलियर को सक्सेस में बदलने में समय तो लगता है, लेकिन ऐसे में उन लोगों की क्या गलती जो केवल अपने परिवार के लिए इतनी भीड़ में ट्रैवल करते हैं? जिम्मेदार कौन?